हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात जय जगेन फिर नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल आदाब वड़कम। मैं हूं ममता और आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता फैक्ट्स और वीडियो में। तो कैसा है मेरा पूरा परिवार, आशा करती होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में भी व्यस्त होंगे। तो आज हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो मेरी ओर से बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो चलिए इन्हीं थॉट और इन्हीं बातों के साथ मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए आज मैं यही बातों से या इन्हीं बातों से आज का ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो अभी हमारे सुबह के बज रहे हैं 6:30 और फिर घर में मतलब सब काम वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम आप लोग तो जानते होंगे कि शादी हो जाने के बाद कितने सारे काम होते हैं और घर की जिम्मेवारियाँ भी हो जाती हैं। तो फिर हमारी भी दिन की शुरुआत कुछ ऐसा ही हो चुकी है। तो अभी घर का सारा काम मैं ही कर रही हूँ। अभी मम्मी जी रहती थी तो मम्मी जी साथ में मिल करके कर देती थी, तो ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होता था। तो अभी मैं नीचे ही वाले कमरे में ही सो रही हूँ, मम्मी जी के कमरे में, क्योंकि अभी मम्मी जी और पापा जी नहीं हैं और हमारे हस्बैंड जी भी नहीं है। तो फिर मैं अभी नीचे ही सो रही हूँ, मैं और मेरी दादी सास रहती है साथ में, तो वही हम लोग दोनों साथ में सोते हैं, क्योंकि मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं उन्हीं के साथ सो जाया करती हूँ। तो फिर अभी मेरे दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। फिर उसके बाद मैंने मम्मी जी के कमरे को भी झाड़ू लगा लिया था और बेड को भी मैंने अच्छे से सेट कर लिया था, क्योंकि घर पे आते जाते लोग रहते हैं तो बहुत अच्छा भी नहीं लगता। तो सो के उठने के बाद सबसे पहले मैं बेड को ही सबसे सेट कर लेती हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से, और अच्छे से बिस्तर वगैरह सेट कर देती हूँ। फिर उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह करती हूँ। तो फिर मैंने मम्मी जी का कमरा तो पूरा अच्छे तरीके से झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद फिर मैंने पूजा रूम भी झाड़ू लगा लिया, क्योंकि पूजा रूम में है कि जो हम लोग झाड़ू लगाते हैं वो दूसरा मतलब झाड़ू से लगता है, वो उसके लिए अलग झाड़ू है पूजा रूम के लिए, क्योंकि इधर वाला हम लोग जो झाड़ू लगाते हैं बाहर में तो वो वाला झाड़ू यूज नहीं होता है। तो उससे मैंने भी पूजा रूम को झाड़ू को अच्छे से लगा लिया। फिर उसके बाद मैं आई उधर गली के वगैरह साइड लगाने के लिए। तो फिर गली में ही मतलब जितने सारे गंदे होते हैं जो मतलब बड़े बड़े पेपर वगैरह होते हैं, तो मैं इधर ही हाथ में रख लेती हूँ, क्योंकि बिट्टू है सो मतलब कि फाड़ के गंदा कर देता है। तो अभी तो फ़िलहाल देख ही रहे होंगे वीडियो में कि बिट्टू है सो मतलब जो रगड़ने वाला सन होता है, तो फिर वही सो बिट्टू से उसे तोड़ मचोड़ रहा फाड़ रहा है, क्योंकि उसे फाड़ने में बहुत मज़ा आता है। तो इसीलिए मैं जितना बड़ा वाला वगैरह कचरा होता है तो वो मैं उधर ही सब रख देती हूँ। तो क्योंकि बिट्टू है सो लेके फाड़ने लगता है और पूरा ज़िद्दी टाइप का करने लगता है, तो अपना खेलता है भी है, इसे अच्छा भी लगता है खेलने में। तो फिर अभी मम्मी जी नहीं है तो मेरे ही साथ भी खेल रहा है, क्योंकि मम्मी जी रहती थी और पापा जी रहते थे तो इन्हीं लोग के पास खेलते थे। तभी तो मेरे ही साथ खेल रहा। मैं पहले इतना डरती थी पूरा, मैं बिट्टू से पूरा घबरा जाती थी, पर अब मुझे ना डर लगता है ना मैं घबराती हूँ, और मुझे भी अच्छा लगता है। और साथ साथ में मैं इसे घुमाने के लिए भी ले जाती हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छे से पहचान भी लिया है और अब मुझे डर भी नहीं लगता है, और अब मुझे भी अच्छा लगता है। और यह एक दिन ना हो तो बहुत अच्छा भी नहीं लगता। और बिल्कुल बात मानिए तो एक घर में कुत्ता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पूरे घर को देखभाल और मतलब संभालता है, तो बहुत अच्छा रहता है मतलब कुत्ते को रखना, क्योंकि घर पे कोई नहीं रहने पर वो कोई आने पर आवाज़ देता है और सबको बुलाता है। तो मेरे घर पे यही होता है, मतलब घर पे अभी कोई नहीं तो बिट्टू के साथ मेरा मन लगा हुआ रहता है और अच्छा भी लगता है। तो बातों में मैंने तो सारा काम भी उधर झाड़ू वगैरह अपने घर तरफ का सारा लगा लिया। फिर मैं इधर आई आंगन की तरफ लगाने के लिए झाड़ू, और इधर आंगन की तरफ साइड लगा रही। तो मेरी बहनी में सब मेरा वीडियो कर दे रही थी, तो बार बिट्टू के साइड वीडियो कर रही थी, क्योंकि उसे बिट्टू बहुत पसंद है। हालांकि वो सामने नहीं जाती, क्योंकि उसे बहुत डर लगता है बिट्टू के सामने जाने में, तो इसीलिए वो ऐसे बार बिट्टू के साथ कैमरा घुमा रही थी, क्योंकि बिट्टू उसे बहुत पसंद है और वो उसको मतलब छूती है ऐसे ही डर के छूती है, क्योंकि उसे बहुत डर भी लगता है। उसके बाद मेरा झाड़ू लगाया वगैरह हो चुका है और फिर सारा काम भी हो चुका है। तो फिर मैं आई हूँ बिट्टू को इधर घुमाने के लिए, मतलब खोली भी सिकड़, क्योंकि लोहा का सिकड़ होता है तो बहुत टाइम लगता है खोलने में। तो फिर मैं उसे खोल ली और उसके बाद मैं लेके जा रही हूँ बिट्टू को, क्योंकि उसे मतलब घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग भी मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो फिर हम उसे थोड़ा दूर ही लेके जाते हैं, क्योंकि मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है दूर लेके जाते हैं। तो फिर मैं भी मॉर्निंग वॉक में साथ में घूम लेती हूँ और इसे भी घुमा देती हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ जाती हूँ।
तो और ये भी मेरे साथ साथ जाता है। तो ये हम लोग का तालाब है, तो तालाब बहुत बड़ा है और इसी में हम लोग का छठ पूजा भी होता है। और फिर बरगद का पेड़ है, तो हम लोग यहाँ पे भी मतलब बर पूजा यहाँ पे नहीं करते, थोड़ा सा और बड़ा सा मंदिर है, बुढ़िया माता मंदिर बोलते हैं, वहीं पे हम लोग बर पूजा करते हैं। फिर अभी बिट्टू तो आ चुका है घूम के। फिर उसके बाद मेरा सारा काम वगैरह तो हो चुका था, बर्तन तो मैंने सारा काम मतलब धो करके रेडी कर दिया था। तो फिर मैंने अभी चावल के लिए चढ़ा दिया, क्योंकि मेरे देवर को जाना होता है मॉर्निंग टाइम, मतलब कि ट्यूशन जाना होता है। तो फिर मैं सवेरे ही खाना बना दे रही हूँ जल्दी, क्योंकि मतलब वो सुबह मॉर्निंग के टाइम मतलब रोटी का नाश्ता नहीं करता है, वो चावल ही खा लेता है। तो अभी मैं उसके चलते मैं चावल ही बना रही हूँ और रोटी वगैरह नहीं बना रही हूँ, नाश्ते में कुछ नहीं बना रही हूँ। तो अभी मैं काट रही हूँ लौकी और कद्दू का सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। तो मेरे देवर ने बोला था कि मतलब दाल डाल के बनाना, दाल डाल के कद्दू, तो वो मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं आलू डाल करके कद्दू की सब्ज़ी में बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। तो वो पता नहीं गुस्सा होगा कि क्या होगा, मुझे तो पता नहीं है। तो फिर मैं तो ये सही करके बना रही हूँ। तो फिर मेरा कद्दू वगैरह मतलब छीला वूला वगैरह हो चुका है, और फिर मैंने इधर सब्ज़ी भी कट करके तैयार कर लिया है। और उसके बाद देख लीजिए सब्ज़ी तो मेरी कट हो चुकी है और मैंने इसे धो लिया भी अच्छे तरीके से। तो अक्सर मैं कद्दू मतलब धो करके काटती हूँ, पर आज मैंने मतलब उल्टा कर दिया है, और पहले मैंने कटिंग कर लिया, उसके बाद मैंने धोया, तो आज मैंने उल्टा काम कर दिया। तो फिर मैंने चावल भी डाल दिया था, तो मेरा चावल भी हो चुका था। तो अभी मैं चावल को थोड़ी देर में पसाऊंगी, क्योंकि मेरा फाइनली हो ही चुका था। तो फिर मैंने तेल डाला, तेल डालने के बाद मैंने थोड़ा जीरे का फ़ोरन लगाया, और तब तक मेरा इधर भात भी हो चुका था, क्योंकि मतलब गीला भात किसी को पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं अभी सबसे पहले मैं भात को ही पसा लूँगी, और उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी। तो फिर बातों में तो मेरा चावल भी पक चुका है, और मैं अभी पसा रही हूँ चावल को, और चावल पसाने के बाद फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो अभी मेरा चावल भी हो चुका है। फिर उसके बाद मैंने तेल डाल करके जीरे का तड़का लगाया था, तो उसमें मैंने मिर्ची डाल दिया, और मिर्ची डालने के बाद मैंने तेज़पत्ता भी डाल दिया। और तो इसके छोंक लगाने से बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ी खाने में। आप लोग भी बना करके ज़रूर देखिएगा। तो फिर मेरा तो हो चुका था, मतलब मैं तेल गरम हो चुका था, फिर मैंने इधर कद्दू भी डाल दिया था। कद्दू डालने के बाद फिर मैं मतलब चावल चढ़ाने के बाद थोड़े से गैस में गरम कर दी चावल को, क्योंकि जो भी माड़ एक्स्ट्रा होता है वो सूख जाता है। तो फिर मेरा उधर मतलब चढ़ा हुआ है, इसलिए मैं चढ़ाई हूँ। तो फिर उसके बाद मैं सब्ज़ी में तुरंत फटाफट मैं नमक डाल देती हूँ, क्योंकि कद्दू में जल्दी नमक डालने पर मतलब पानी छोड़ने लगता है और अच्छा भी रहता है। तो फिर सबसे पहले मेरा सबसे फर्स्ट काम रहता है कद्दू में और नमक डालना। नमक डाल करके मैं ढक देती हूँ बहुत टाइम तक के लिए। उसके बाद थोड़ा मतलब लाल टाइप के हो जाए, तो उसके बाद मैं हल्दी डाल देती हूँ। हल्दी डालने के बाद तुरंत ऑयल छोड़ने लगता है और अच्छा भी लगता है देखने में। तो फिर मैंने हल्दी इसमें डाल दिया। हल्दी डालने के बाद मैं इसमें तुरंत मसाला ऐड करूँगी। तो मसाला मैंने पीस कर रखा था मिक्सी में, और मैंने मतलब मैं खड़ा यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने पीस कर ही रखा था मसाला, और वही ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं टमाटर कटिंग कर रही हूँ। तो फिर अभी मतलब मैं टमाटर इसमें डालूँगी, क्योंकि पहले मैंने मसाला ऐड कर लिया था, तो अब मैं टमाटर ही डालूँगी। तो फिर मैंने टमाटर भी इसमें ऐड कर लिया, और इसे मैं थोड़ा बहुत देर तक पकने दूँगी। और मतलब इसमें थोड़ी सी मुझे लगी हल्दी कम है, तो फिर मैं इसमें हल्दी यूज़ कर दे रही हूँ। फिर उसके बाद मुझे लगा इसमें मसाले की क्वांटिटी कम है, तो फिर मैं इसे मतलब थोड़े से मतलब मसाले कूट करके डालूँगी, जैसे कि जीरा और गुलकी है, और लहसुन है, और मिर्ची। मैं इसे कूटनी में कूट ले रही हूँ, क्योंकि मतलब कुटनी जो होता है हम लोग को बहुत छोटा है, और इसमें बहुत अच्छा भी लगता है मसाला मतलब पीसने में। तो मैं इसका मसाला कभी खा के देखिएगा, कूट करके सब्जी वगैरह बना करके बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर। तो फिर मैं इसमें डाल दी हूँ, और उसके बाद मैं डाल करके ढक दूँगी, और ये पक जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। फिर उसके बाद मैं बातों में मेरा खाना वगैरह सब सारा कंप्लीट हो चुका था। फिर मैं आई हूँ इधर बगल वाली दादी के घर में। तो मैं अपने दादी के मतलब बगल वाली दादी के घर में मैंने देखा, तो फिर मैंने देखा कि मूर्ति यहाँ पे बन रहा है। तो फिर मैंने पूछा कि किस चीज़ का मूर्ति बन रहा है, तो उन लोगों ने बोला कि दीपावली का मूर्ति बन रहा है। तो अभी दीपावली तो आए नहीं है, पर इन लोग मतलब इन लोग का बहुत सारा मतलब बेचना होता है, तो इसलिए दीपावली का अभी से ही मतलब रेडी हो रहा है मूर्ति वगैरह, क्योंकि बहुत सारे पीसेस बनाने होते हैं, और यहीं से सारा मूर्ति वगैरह और दिए वगैरह जाते हैं। तो उधर दादा है सो मतलब बना रहे हैं मूर्ति, दिए बना रहे हैं, और दिया चुकनी मतलब जितना सारा प्रकार का होता है बर्तन, मिट्टी वाले बर्तन में, तो वो बना रहे हैं। और इधर दादी है सो इधर मतलब कि
गणेश भगवान का और लक्ष्मी माता का जो मूर्ति होता है साथ में, वो वाला बना रहे, क्योंकि हम लोग मतलब दीपावली में वो वाला अधिकतर यूज करते हैं, तो वही वाला भी बहुत सारा बनेगा अभी तो स्टार्टिंग हुआ है और उसके बाद अभी तो बनना स्टार्ट हुआ है। तो फिर दादी मुझे भी बोल रही थी कि तुम भी आ जाना, मैं सिखा दूँगी। तो फिर मैं हँस रही थी, तो मैं भी कभी ट्राई करूँगी तो ज़रूर वीडियो दिखाऊँगी। तो अभी देखिए इन लोग मतलब मिट्टी है सो बहुत पहले दादी गूँथ करके रखी थी, और मिट्टी में यकीन मानिए दोस्तों एक भी कंकड़ नहीं होते, पूरा मिट्टी पूरा सिल्की और स्मूथ होता है मिट्टी, और इस टाइप का बनाया जाता है और गीला किया जाता है। तो फिर दादी अभी बना रही है, यही मतलब मूर्ति बना रही है, और वही फिर इसके बाद कलर करेगी। बहुत मेहनत है दोस्तों, मिट्टी का बर्तन लेने से नहीं होता, पर बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, और हम लोग मेहनत की लोगों को कमाई नहीं दे पाते हैं, तो पर इसमें बहुत बारीकी से काम होता है। तो फिर इधर दादी है सो इधर मूर्ति बनाने में लगी हुई है, और इसको भी मतलब कि पूरा निकालेगी मूर्ति को पूरा मतलब दो सांचा रहता है, अलग अलग सांचा रहता है, उसमें मिट्टी भरा जाता है, फिर उसके बाद बारीकी से मिट्टी डाला जाता है और बहुत बारीकी से इसे उखाड़ा जाता है। तो इधर दादी है सो धीरे धीरे अभी इसको उखाड़ रही है, तो एक सांचा को उखाड़ दी पीछे वाली साइड को, तो इधर से अभी चाकू की मदद से किनारे किनारे वाला पोर्शन को हटा दे रही है, और हटाने के बाद इसे मतलब पूरा ज्वाइंट करके एक पीछे वाला पोर्शन होता है और आगे वाला, तो दोनों को जोड़ करके निकाला जाता है। तो फिर अभी दोनों को जुड़ चुका है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे निकाल रही है, और इधर आंटी है सो मतलब रोटी के जैसा गोल गोल कर ली है, क्योंकि मतलब इसमें डालना होता है। तो फिर अभी देखिए दादी फाइनली है सो मिट्टी वाला मतलब मूर्ति निकाल चुकी है, और गणेश और लक्ष्मी माता का इसमें मूर्ति का सांचा बनाया गया, और देखिए कितने बारीकी और कितने सुंदर मूर्ति बन करके तैयार हुए हैं। और ये देखिए मतलब फिर से सांचा में डाल रही है, तो ये रोटी टाइप में बनाया हुआ था, तो इसको कॉर्नर साइड तोड़ करके और ये मूर्ति को डाल रही है, और इसमें मतलब इतने देर से इसको दबा करके उसको सांचा में जितने प्रकार के डिज़ाइन है उसको मतलब लाने का सांचा में काम करेगी। और इधर देखिए दादा है सो अपना मतलब चक्की चला रहे हैं और इसमें दिए निकाल रहे हैं, और अभी तो ये तो बहुत कम है और बहुत दिन से लगे हुए दिए बनाने में, तो बहुत सारे दिए बन चुके हैं, और मतलब एक रूम में रखा जा रहा है, क्योंकि मतलब उसको पकाना भी पड़ता है, और दादा का यही काम रहता है, और इसमें इनके घर में मूर्ति वगैरह भी बनता है। तो फिर चलिए मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपने दोस्त से मिलाती हूँ, और ये है मेरे दोस्त जिसका भी पैर डैमेज हुआ है, क्योंकि ये बहुत उछलता है, तो भी गाड़ी से ये मतलब दब चुका है इसका पैर दोनों, तो अभी इसका मतलब फ्रैक्चर हो गया था पैर, तो फिर अभी पट्टी वगैरह लगा हुआ है। तो ये है मेरा सबसे प्यारा छोटा दोस्त है, जो मेरे साथ में रहता है, हमेशा भाभी भाभी करके बोलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी देखिए ये वाला कितने बड़े मतलब राम भगवान का मूर्ति है, और ये जुलूस में गया था ये मूर्ति, और बहुत विशाल और बहुत बड़े बड़े मूर्ति बनाते हैं जिस तरह का ऑर्डर आता है। तो फिर अभी देखिए इधर मिट्टी का सारे बर्तन हैं, और इधर बजरंगबली का मूर्ति है, और कितने सारे मतलब मूर्ति बनाए जाते हैं। तो आप लोग को भी मूर्ति लेना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो उसके बाद हम घर आ चुके हैं, फिर घर आने के बाद फिर इधर मैं नहा करके रेडी हो चुकी हूँ, और फिर मेरे जो कि जितना कपड़ा था वो मैं मतलब धो करके मैं घाट रही हूँ, क्योंकि फिर बारिश आ जाता है तो ये बहुत दिक्कत होता है। तो उसके बाद फिर भी मौसम बहुत ख़राब किया हुआ था, तो अभी तो मेरा ही सिर्फ कपड़ा है और मेरे देवर का तो नहीं है, क्योंकि अभी घर पे तो है नहीं ज़्यादा कोई, तो फिर ज़्यादा कपड़े हो रहा है, तो अच्छा है मुझे भी आसान हो जाता है कपड़े वगैरह धोने में। तो फिर मेरा भी सारा काम वाम हो चुका है। फिर मैं उधर से भी आ चुकी थी, मूर्ति जहाँ पे बन रहा था, तो मैं वहाँ तक बहुत देर तक देख रही थी कैसे कैसे मूर्ति बनता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो अभी तो मेरा सारा काम वाम। तो फ्रेंड्स आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी मैं नहा वहा करके रेडी हो चुकी हूँ, और अभी बारिश तो थोड़ी देर के लिए थम चुकी है, और अभी काफ़ी बारिश हो रही थी, तो फिर मैंने मौके का फ़ायदा दे करके फिर मैंने सारे कपड़े उधर देखिए मेरे उधर सारे कपड़े घट चुके हैं, और मैंने इसे धो करके फ्रेश कर ली हूँ। ये मेरे ही कपड़े हैं, क्योंकि घर पे अभी मम्मी और पापा जी और मेरे हस्बैंड जी अभी तक आए नहीं हैं, तो कहीं गए हैं, तो इसीलिए मैं इधर मेरा ही सिर्फ कपड़ा है, और मेरे देवर का है, तो अभी उसके मतलब थोड़े दिन ही पहले धुले हुए थे, तो गंदे नहीं हुए। तो आप लोग का अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहीं तक का सफ़र, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए यहीं पे